गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब जीएसटी के अंदर अगर आप रॉन्ग आईटीसी क्लेम करते हैं या फिर टैक्स का पेमेंट शॉर्ट करते हैं, यानी कि जितना टैक्स बन रहा है उससे कम जमा कर रहे हैं, या फिर आप रिफंड क्लेम करते हैं, तो इन तीनों सिचुएशन में या फिर आप किसी भी तरीके की टैक्स की चोरी कर रहे हैं, तो पहले आपके पास ऑप्शन था कि आप 15% पेनल्टी के साथ टैक्स और इंटरेस्ट जो है वो भर सकते हैं, लेकिन अब ये मान के चलिए आप कि आपको 25% की पेनल्टी जो है वो लगाई जाएगी और वो आपको भरनी पड़ेगी। ये रूल अमेंड हुआ है नोटिफिकेशन नंबर 79 से, जो कि इशू किया गया था 15 अक्टूबर 2020 को, जिसमें रूल 142 के अंदर शैल को में किया गया था एक पर्टिकुलर प्रोविजन के अंदर। उसका इंपैक्ट ये पड़ेगा कि 15% पेनल्टी की जगह पे आपको 25% पेनल्टी जमा करनी होगी। सर ऐसा क्या बदल गया? मैं आपको बताता हूं ऐसा क्या बदल गया। रूल 142 का सब रूल 1A अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें बताया गया है कि सेक्शन 73 या फिर सेक्शन 74 के अंदर नोटिस इशू करने से पहले, सर सेक्शन 73 74 क्या है? 73 है कि आपने जो टैक्स का अमाउंट है वो गलत पेमेंट किया है या इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत लिया है और वो रीजंस है अदर देन फ्रॉड। अगर आप सेक्शन 73 के अंदर आते हैं तो आपको पेनल्टी तो नहीं देनी होती, लेकिन अगर आप सेक्शन 74 के अंदर आ गए, जो कि डिपार्टमेंट मैक्सिमम केसेस में करता है कि आपने फ्रॉडुलेंटली करा है ये काम, यानी कि गलत आईटीसी आपने फ्रॉडुलेंटली लिया है, शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स जो है वो आपने फ्रॉडुलेंटली किया है, तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट के पास, ऑफिसर्स के पास पावर होती है कि वो नोटिस अगर इशू कर दें 74(1) के अंदर, तो आपको पेनल्टी 25% लगाई जाएगी। लेकिन यहां पर 73 और 74 के अंदर नोटिस इशू करने से पहले एक इंटीमेशन का प्रावधान जो है वो किया गया था, जिसके अंदर फॉर्म DRC 01A में वॉलेंट्री पेमेंट करने के लिए आपको कहा जाता था। सर समझ नहीं आया? मैं आपको बता देता हूं, सेक्शन 73 और सेक्शन 74(1) के अंदर कभी भी नोटिस इशू हो उससे पहले यह बताया गया है कि DRC 01A में जो भी गड़बड़ी आपने करी है उसके लिए डिपार्टमेंट आपको एक इंटीमेशन देगा। DRC 01 इज अ इंटीमेशन, दिस इज नॉट अ नोटिस। इंटीमेशन फॉर वॉलेंट्री पेमेंट, अगर आप DRC 01A से पेमेंट कर देते हैं तो आपका जो टैक्स अमाउंट है वो इंटरेस्ट जो बनता है वो प्लस पेनल्टी, यहां पर पेनल्टी का प्रोविजन 15% का था। अगर आपने DRC 01A के अगेंस्ट 15% की पेनल्टी के साथ टैक्स इंटरेस्ट जमा नहीं करा, तब वो नोटिस इशू होता है और उस सो कॉज नोटिस के बाद आपको जो पेनल्टी है वो 15% की बजाय 25% लगाई जाती थी। अब देखिए इस बैकग्राउंड के बाद यहां पर जो चेंज किया गया है, ये मैंने ओपन करा है रूल 142। ये कहता है नोटिस एंड ऑर्डर फॉर डिमांड ऑफ अमाउंट्स पेएबल अंडर द एक्ट। ये कहता है द प्रॉपर ऑफिसर शैल serve along with the notice issued under section 52 73 and so on or a statement specifying therein the details of amount payable। यानी कि DRC 01 में नोटिस आएगा, DRC 02 में स्टेटमेंट आएगा डिटेल्स ऑफ पेमेंट का। लेकिन आपको नोटिस इशू करने से पहले सब रूल 1A ये कहता था पहले द प्रॉपर ऑफिसर शैल। अब जो चेंज हुआ है इस नोटिफिकेशन 79 के अंदर जो CGST रूल को अमेंड किया गया, अमेंडमेंट के बाद यहां पर द प्रॉपर ऑफिसर में वर्ड लिख दिया गया है। पहले यहां पे वर्डिंग्स थी द प्रॉपर ऑफिसर शैल। इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? जब वहां पे वर्डिंग्स थी शैल, तो इसका मतलब नोटिस इशू करने से पहले मैंडेटरी था डिपार्टमेंट के लिए कि आप DRC 01A जो है वो इशू करेंगे, उसके बगैर DRC 01 जो है वो इशू नहीं होगा, नोटिस इशू नहीं होगा। तो यहां पर आपके पास मैंडेटरी ऑप्शन खुला हुआ था एक 15% पेनल्टी का, लेकिन अब यहां पे वर्डिंग्स कर दी गई है में, यानी कि अब प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो इशू करे 1A या फिर ना चाहे तो 1A इशू किए बिना ही
डायरेक्टली डीआरसी 01 इशू कर दे, यानी कि 15% का चांस आपको हो सकता है पेनल्टी के लिए जमा करने को ना मिले, क्योंकि यहां पर जो वर्डिंग्स हैं अब लिख दी गई है, प्रॉपर ऑफिसर में बिफोर द सर्विस ऑफ नोटिस टू द पर्सन चार्जेबल विथ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 73 or subsection 1 of section 74 as the case may be, communicate the details of any tax interest penalty as ascertained by the said officer in part A of DRC 01A। तो ये अब प्रॉपर ऑफिसर के डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दिया गया है कि आप डीआरसी 01A इशू करना चाहते हैं या नहीं चाहते। अगर चाहते हैं तो इशू कर दीजिए, अगर वो इशू हो जाता है तो जो आपको वॉलेंटरी पेमेंट करना है अगेंस्ट डीआरसी 01A में वो होगा टैक्स इंटरेस्ट और 15% पेनल्टी। अदरवाइज डीआरसी 01 अगर इशू होता है तो टैक्स इंटरेस्ट और 25% पेनल्टी जो है वो जमा करना पड़ेगा। तो ये काफी बड़ा चेंज है जिसका इंपैक्ट आपको पता लगेगा जब आपके पास ये नोटिसेस आना स्टार्ट होंगी कि आपने गलत टैक्स जमा किया है या फिर गलत आईटीसी क्लेम कर लिया है या फिर रिफंड जो है वो गलत तरीके से क्लेम किया है। इसी तरीके के कई छोटे छोटे चेंजेस किए गए हैं सीजीएसटी रूल्स में, जिसका इंपैक्ट, जिसका जो आप पे असर है वो बहुत बड़ा होने वाला है, जिसका डिस्कशन हमने अपनी मंथली टैक्स मैगजीन में करा है। सर मंथली टैक्स मैगजीन कब मिलेगी? वो आपको 10 से लेके 12 तारीख तक के बीच में ईमेल पे मिल जाती है और हार्ड कॉपीज आपको कुरियर के थ्रू भेजी जाती हैं, उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है। मंथली टैक्स मैगजीन के अंदर अभी डिस्काउंट चल रहा है। डिस्काउंट का बेनिफिट लेने के लिए आपको स्क्रीन पे जो नंबर दिखाए जा रहे हैं इस नंबर पे कॉल करना है और डिटेल्स लेकर के टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब करा सकते हैं, जिसमें हर महीने की टैक्स अपडेट्स आप तक पहुंचती रहती हैं। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड कोई क्वेरीज होती है तो आप हमारी पेड मेंबरशिप ले सकते हैं, जिसमें आप अपनी क्वेरीज सॉल्व करवा सकते हैं। सेम नंबर पे कॉल करके आपको डिटेल्स ले लेना है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि अब आपको यह चीज समझ आ गई होगी कि ये जो सीजीएसटी रूल में शैल को हटा करके में किया गया है, इसकी वजह से अब 15% की जगह पे 25% की पेनल्टी जो है वो लग जाएगी। अगर आपने हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।